हेलो दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज हम एनालिसिस करेंगे। अभी जो चार्ट मैं आपके सामने जो लगाने जा रहा हूं वो है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी हमने आपके सामने बिल्कुल सिंपल चार्ट, ब्लैंक चार्ट आपके सामने बैंक निफ्टी का लगा दिया है। इसके ऊपर हम कल के लिए तैयारी करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी कल की डेट में यानी ट्यूसडे को मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। आज इसके अंदर एक अच्छी खासी हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिली। जब मार्केट ओपन होता है, बिल्कुल गैप डाउन ओपन होता है, 38,700 के नियर ओपन होता है। उसके बाद हमें जो इसके अंदर दिखाई दिया, यहाँ पे ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट गिरने के बाद बिल्कुल एक साइड वे घूम गया। यानी यहाँ पे ऐसा क्या था कि मार्केट यहाँ पे साइड वे घूम गया और डाउन क्यों नहीं गया। हर तरह से एक लॉजिक होता है, वो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एक लॉजिक को, टॉपिक को नोट करते जाओ कॉपी के अंदर, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। इस मार्केट के अंदर आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन सीख के ही पैसा कमाओगे। किसी से जब टिप्स वगैरह लेते हो ना, तो आप क्वांटिटी स्मॉल रखते हो, वहां पे अच्छी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं कर पाते हो। अगर आपको अच्छी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है, अच्छी ग्रोथ करनी है, तो बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो चार्ट है उसको एनालिसिस करना सीख लो। वहां पे आप एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर जब आप सीख जाओगे तो अपनी खुद की ट्रेडिंग आप खुद कर सकते हो। आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर लेवल पे आपको सिखाने की कोशिश है मेरी। आपको स्ट्रेटेजी भी देता हूं मैं डेली, आपको कैसे करना है। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया, बिल्कुल सिंपल चार्ट मैंने लगाया है। इसके ऊपर एनालिसिस करता है कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है और उसके बाद बिल्कुल साइड में ट्रेड चला गया। अब आगे यहाँ पे क्या था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे थी एक अपनी सपोर्ट, जो कि 31,200 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। उसको बिल्कुल इसने होल्ड किया, सस्टेन किया। उसके अकॉर्डिंग हमें बैंक निफ्टी घूमता हुआ यहीं पे दिखाई दिया। तो अभी हम लगाते हैं इसके ऊपर जो हमने ड्रॉ लाइन की है उसके अंदर, यानी कल के एनालिसिस करते हैं हम। तो ये मैंने अब लगा देता हूँ आपके सामने। ये देखिए, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए हैं बैंक निफ्टी के, और इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट जैसे आज घूमा, कल भी हमें इसके अंदर घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे सीख कर, उतना ही आपका स्ट्रोंग भी हो जाएगा। अब जो है ये कि जो 38,200 की एक सपोर्ट आ रही थी यहाँ पे, इसको बिल्कुल सस्टेन किया। अगर कल इस सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट जो है हमें नीचे की तरफ 37,000, जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ 37,763, जिसको नोट कर लेना। इस स्पोर्ट पे घूमता हुआ नजर आ सकता है। और किस साइड आपको, अगर जैसे ही ये 38,200 की सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो आपको पता है कि पुट की साइड पेपर ट्रेड करनी है। तो आपको पहले पेपर ट्रेड करनी है, उसके बाद अपनी, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब अपना एक्चुअल के हिसाब से, अपना खुद के हिसाब से आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं। अब आती है बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे इसने किया, तो यहाँ पे जो 38,750 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पे 39,000 का रेजिस्टेंस आ रहा है। यानी एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये जो नीचे सपोर्ट आई है, ये एक यहाँ पे 38,000, जो कि आज इसने बिल्कुल होल्ड किया इसको, और 38,200, और नेक्स्ट जो आ रही है 37,763। अब मैं अपना व्यू बताता हूं कि इसके अंदर मैं आपको मूविंग एवरेज भी लगा लेता हूं आपके साथ, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी के अंदर भी बताया था, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं करती। इसका अलग से मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कल, इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कैसे वो स्ट्रेटजी भी काम करती है। तो अभी इसके अंदर जो आ रहा है ये आपके सामने बिल्कुल मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कल की डेट के अंदर कैसे मूव कर सकता है। तो अभी ये आपके सामने लगा, ये तो आ गया। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ कि कैसे करना है। जो मैं खुद का ट्रेडिंग करूंगा, खुद का ट्रेडिंग जो सेटअप करूंगा कल की डेट के अंदर, वो मैं, जैसे मेरा नो ट्रेडिंग जोन भी होता है डेली, हर वीडियो में आपको नो ट्रेडिंग जोन जरूर मिलेगा। क्यों बनाता हूं वो मैं लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा जब मैं कोर्स के अंदर आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूं वहां पे क्योंकि आप टॉपिक को नोट करते जाओगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर कट मिल जाएगा कि नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है। नो ट्रेडिंग जोन जो कोर्स करवा रहा हूं ना, आपको बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं, और उसमें ही आपको नो ट्रेडिंग जोन का पता चल जाएगा। आप नोट करते जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो अभी जो मैं इसके अंदर लगाता हूं, जो ये मेरा एरिया आ रहा है ना, ये एरिया जो मेरा ये नो ट्रेडिंग जोन है, जो कल भी मैंने बताया था, यहाँ पे 39,000
का एक मेरा नो ट्रेडिंग जोन है 38,750। ये 250 पॉइंट मैंने बिल्कुल दान कर दिए है कि मैं इनके अंदर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अब मैं जब ट्रेड करूंगा ना, खुद का स्ट्रोंग होने के बाद ही ट्रेड करने का मजा आता है। ऐसे तो हम उसके अंदर ना प्रीमियम बिल्कुल रिस्क हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी भी बहुत जल्दी आ जाती है और प्रीमियम घटता जाता है तो लॉस ही होता है। तो क्यों ना ट्रेड करो, बिल्कुल वेट एंड वॉच करके एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना के बढ़िया ट्रेड करो, अच्छा मजा आएगा। अगर मजा लेना है ना तो मार्केट का प्रॉफिट कमाना है तो वेट एंड वॉच की थ्योरी भी अपना लो। तो ये आ गया अपना नो ट्रेडिंग जोन। अब मैं इसको आपके सामने टाइप कर देता हूं, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। अच्छा, मैं बता ही देता हूं कि नो ट्रेडिंग जोन क्यों है, किस लिए है। ये मार्केट है ना, देखो यहाँ पे इसने बिल्कुल सस्टेन किया, ऐसे घूमता रहा, यहाँ पे घूमता रहा और अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग दे दी। तो ये कैंडल बन रही है ना ऊपर नीचे, तो इन कैंडलों में ना बिल्कुल मजा नहीं आता, इसलिए मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर देता हूँ। अब आने वाले टाइम में अगर निफ्टी और नीचे जाता है, तो जैसे आज यहाँ पे ऐसे घूमता रहा, तो मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन बना दूंगा। ऐसे ही बनाता चलता हूँ, क्योंकि ना बिल्कुल आपको देखो अभी बता दिया कि नो ट्रेडिंग जोन कैसे बनाता हूँ। मार्केट जब साइडवे ट्रेंड हो जाती है ना, वो नो ट्रेडिंग जोन कहलाता है यार। सीधी सी बात है कि नो ट्रेडिंग जोन कैसे बनता है। अब आगे बात स्पोर्ट की। स्पोर्ट मैंने आपके साथ नोट कर देता हूँ कि स्पोर्ट कहाँ आ रही है। सपोर्ट जो आ रही है नीचे की तरफ हमारी, जो आ रही है सपोर्ट जो आ रही है हमारी, जो आज इसने किया है 38,200 और नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आएगी 37,750 कर लेते हैं हम, बिल्कुल 37,750। ये इसका सपोर्ट बनेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं रेजिस्टेंस बनाऊं, जो मैं एक्चुअल जो सही बनाऊंगा, जो पहला जो बन रहा है हमारा 38,750, जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो आ रहा है 38,750। और ऊपर की तरफ अगर मैं नो ट्रेडिंग जोन को काटूंगा तो इसके अंदर ट्रेड नहीं लूंगा। तो पहले तो 38,750 आया, लेकिन 39,000 को भी हम रेजिस्टेंस मान के चलेंगे और ऊपर की तरफ 39,500, ये हमारा रेजिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ। इसके अकॉर्डिंग ही कल मैं ट्रेडिंग देखने वाला हूं। आप भी उसके अकॉर्डिंग, जैसे मार्केट जैसे सपोर्ट को तोड़ता है तो नीचे वाली सपोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। ऐसे ही रहता है कि जब एक सपोर्ट को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाता है, वहां से हम सपोर्ट की तरफ देख के हम पेपर ट्रेड करके या जो भी है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं पुट की साइड। और जब सपोर्ट के होल्ड करके वहां पे एक अच्छा खासा बुल कैंडल देता है हमें, तो हम बेयर्स की बजाय हम बुलिश हो जाते हैं और वहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ हमें जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। तो पहले हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 38,750, जो आपके सामने बिल्कुल मैंने लगा दिया है। तो ये आपका सपोर्ट हो गया 38,200, 37,750। ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन मैंने घोषित कर दिया है। और ऊपर अगर मैं पहला रेजिस्टेंस आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है 38,750, 39,000 और 39,500, ये रेजिस्टेंस हो गए। इसके अकॉर्डिंग ही हमें मार्केट कल की डेट में घूमता हुआ नजर आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पेपर ट्रेड कर लेना, तब ही आप एक अच्छा एनालिसिस बन पाओगे, एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो डेली वीडियो को वॉच करो, अच्छी तरह एक एक टॉपिक को नोट करो मैं क्या बता रहा हूं। जैसे आज मैंने बताया कि नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है, कुछ ने वीडियो को स्किप कर दिया होगा, आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा, तो ऐसे वो मिस कर गए ना नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखना बहुत जरूरी होता है कि मैं क्यों कैसे बताता हूं। हर तरह से एक एक बात में, एक एक वर्ड में ना बहुत कुछ छिपा होता है। अगर आप 5 या 10 मिनट वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लोगे ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से।